अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल के प्यारे बहन भाइयों, आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि अगर मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती या अगर शौहर की बीवी से और बीवी की शौहर से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा ही रहता है तो दोनों में से कोई एक ये अमल कर ले तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मियाँ बीवी की मोहब्बत ना खत्म होने वाली और लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगे। अमल आपको बता देते हैं, आजमा कर आप देख लें, इंशाल्लाह जरूर आपको काम आएगा। अमल शुरू करने से पहले मेरे बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो बहन भाइयों, ये अमल ऐसा अमल है कि अगर बीवी घर में नाचाकी का बाइस बनती है या शौहर का ख्याल नहीं रखती, उससे मोहब्बत नहीं करती और हर वक्त लड़ती है तो शौहर को ये चाहिए कि वो ये अमल करके पानी, जूस या दूध पर बीवी को फूंक कर पिला दे। फिर उसके पानी के पीने की ही देर होगी कि उसकी बीवी उसी वक्त उसकी मुरीद बन जाएगी। और अगर शौहर बीवी का ख्याल नहीं रखता तो बीवी ये अमल करे, इंशाल्लाह दोनों में ना खत्म होने वाली मोहब्बत शुरू हो जाएगी। अमल बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारे घरों के माहौल और मुआशरे से लड़ाई झगड़े कैसे खत्म हो, इस पर कई दिनों से बात चल रही है। इन लड़ाई झगड़ों में एक बड़ा रोल मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों का भी होता है। दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं। अगर इनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे तो गोया ये घर की बर्बादी की निशानी होती है। मियाँ बीवी का ताल्लुक कोई कच्चे धागे जैसा तो नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्होंने तुमसे पक्का अहद लिया है, इसलिए कुरान मजीद ने बीवी को साथी कहा है। ये जिंदगी भर का साथ होता है। मियाँ और बीवी दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए और मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी गुजार कर शैतान को उसमें दखल अंदाजी का मौका नहीं देना चाहिए। ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं, दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी खावंद के साथ साथ बीवी की भी होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से काम लें। ये असूल याद रखें कि जहाँ मोहब्बत ज्यादा होती है वहाँ ऐब कम होते हैं और जहाँ मोहब्बत कम होती है वहाँ ऐब बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए शरीयत ने निकाह के बाद मोहब्बत को अजर और सवाब का जरिया बताया है। चुनाचा मियाँ बीवी आपस में जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतना ही अल्लाह ताला उनसे राजी रहेंगे। एक हदीस में आता है कि जब बीवी अपने खावंद को देखकर मुस्कुराती है और खावंद अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह ताला इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ ये बात मियाँ और बीवी दोनों को समझ लेनी चाहिए कि शादी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि उसने तुमसे तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको। शादी का मकसद ये है कि सुकून हासिल हो। आप देखें कि अगर मियाँ बीवी की जिंदगी में सुकून नहीं, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, चिख जली कटी बातें एक दूसरे को सुनाते रहना, बहसो मुबाहिसा में मुब्तला रहना, तो इससे मियाँ बीवी में कितनी ही दूरियां पैदा होंगी। समझ लें कि कहीं न कहीं दाल में कुछ जरूर काला है। बीवी की तरफ से कोताही है या तो फिर खावंद की तरफ से कोई ना कोई कोताही है। और आम तौर पर हमारा तजर्बा यही कहता है कि दोनों की तरफ से ही कोई ना कोई कोताही जरूर होती है। इस सिलसिले में आज हम बीवी की साइड का तस्करा करेंगे कि कौन सी गलतियां और कौन सी कोताहियां बीवी की तरफ से होती हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद हो सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली वीडियो में हम खावंद की तरफ से भी जरूर तस्करा करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शादी का मकसद बताया है कि तुम अपनी बीवी से सुकून पाओ। जो भी अपने खावंद के लिए सुकून का बाइस बनेगी वो अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगी। इसलिए कि घर बसाना औरत के इख्तियार में होता है। हमारे बड़े कहा करते थे कि मर्द अगर किसी घर को तोड़ना चाहे तो वो इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता, और अगर औरत सुई लेकर भी घर को गिराना चाहे तो वो मर्द से भी पहले उस घर को गिराकर बर्बाद कर सकती है। इसलिए औरत को घर वाली कहा जाता है। घर का बसाना औरत के ऊपर मुनहसर है। खावंद से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करें। याद रखें कि खूबसूरत, तालीम याफ्ता और मालदार बीवी को भी खावंद के दिल में मलका बनने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। लिहाजा जिंदगी के इस सफर में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता जरूर कायम करें। बीवी को चाहिए कि वो खावंद को यकीन दहानी कराए। सिर्फ मोहब्बत का इजहार ही जरूरी नहीं है, उसको महसूस भी करवाएं कि वाकई मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। शैतान भी कितना मक्कार है कि जब बीवी खावंद के पास होती है तो उस पर अजीब शर्मो हया तारी कर देता है।
اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر انہی کے سامنے کھل کھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کرنے کے لیے کہا ہے وہاں محبت کا اظہار کرنا ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہی دیکھی ہے کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے اور بیوی اپنے اندر دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس سے بڑا بلنڈر عورت اپنی زندگی میں کوئی کر ہی نہیں سکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے کہ ایسی بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں اور فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ عائشہ، تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ دوستوں، اب دیکھیں، خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک دم آگے بڑھ کر بات کہی۔ خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا اظہار بھی چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کروں گی تو خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول و فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو جائے؟ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کر رہے کہ جیسے وہ بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی مانند ہے، یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے الائچی پر، پانی پر یا دودھ پر 100 بار یا قدوس یا سلام، پھر 33 بار سورہ کوثر، 10 بار سورہ فاتحہ، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ اور یہ پانی چاہے صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ نے اپنی بیوی یا شوہر کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی ہی دیر ہوگی، پھر دیکھیں کہ ان کے سخت دل کو اللہ پاک کیسے نرم کر دیتا ہے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔